नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन, योजना लेकर के आए थे कि बच्चों को बस से स्कूल तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे अभी तक बस। ठीक है। एक सवाल सर जुड़ा हुआ है लेकर के 10 ऐसे जिले हैं, आपकी रिपोर्ट ये कहती है करीब 10 जिलों के 552 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे शुरू नहीं हो पाया। थैंक सीएम राय स्कूल का जो आपने बात कही, अभी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। अब टीचर्स का तो रिक्रूटमेंट हो गया है, जिस लेवल के टीचर्स को लाने की जो क्राइटेरिया बनाया गया था, और बाकी चीजें अंडर प्रोसेस है। तो अभी ये पूरी तरह से आने वाले महीनों में आपको देखने को मिलेगा। गोविंद जी एक मिनट राज, योगन भाई रुको ना। हाँ ठीक है, गोविंद जी। अभी आपने एक्सप्रेस वेज की बात की, उसमें सिरोही में एक अधिकारी और दलालों के बीच एक गठबंधन हुआ, इस तरह की एक्सपोज हुआ है। रातों रात 2500 मकान बना दिए गए कंपेंसेशन की तरफ के लिए। उसकी कोई जांच आप कर पाएंगे? अधिकारी ये बात को निर्धारण भी है सरकार के लेवल पे, रेलवेज में कि हाईवे में? सर वो प्रयागराज से सिंगरौली, तो उसमें ज्यादा यूपी का एरिया होगा। दो मिश्रा बंधु हैं, तो देखिए, आप ये निश्चिंत रहें कि इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा, बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं, बल्कि कटघरे में आएंगे। आप जैसे जागरूक पत्रकार यहाँ पर उपस्थित होकर और जब इस तरह की बातें उठाएंगे तो कौन बचेगा? राजेंद्र रायकवार जी। राजन जी बोलिए, राजन जी बोलिए, राजन जी बोलिए ना प्रश्न। हाँ एक मिनट, मीडिया है ठीक। उसको करता है कि डील जो है वो वोट लेके चले जाते हैं, और लीगल माइनिंग वाले जो गवर्नमेंट के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनको अटैक कर रहे हैं। तो देयर इज नो छोटा प्रश्न है। इलीगल माइनिंग में देखिए, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर रहा हूँ 10 साल। जितना ज्यादा कार्रवाई हमारी सरकार में हुई है इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ, उतनी उसके पहले कभी होती नहीं थी। तो इसलिए ये बात उजागर ही नहीं होती थी कि इलीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है, और इसीलिए लोग पकड़ में आते हैं, इसीलिए टकराव भी होता है, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो जाती है। लेकिन उनके साथ ना तो कोई कंप्रोमाइज करता है। यदि मान लीजिए कोई फील्ड का अधिकारी इसमें संलिप्त भी रहता है तो समय समय पकड़ा जाता है। कुल मिला के जीरो टॉलरेंस पर इलीगल माइनिंग पे हमारी सरकार काम कर रही है। सुचन्ना जी। आपने अभी बोला है, आपका सरकार ने बहुत ऑफिशियल एक प्रोजेक्ट किया है कि 2500 डॉक्टर्स को आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भेजेंगे। जो डॉक्टर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं जाना चाह रहे हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैसे जाए? ये चुनौती है, आपने बहुत सही सवाल किया है। और जब ये पदों की स्वीकृति हुई तो मैंने भी यही कहा था कि इन डॉक्टरों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेजना हमारे लिए चुनौती है। इसके लिए जो भी हम उनको लुक्रेटिव ऑफर दे सकें, हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए और उनको ऑफर करना चाहिए। जैसे हम इन सर्विस एमडी और एमएस करने वालों को नीट में जो ऑप्टेंड मार्क होता है उसमें 10% इंसेंटिव देते हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यदि आप हमारे रूरल एरिया में काम करेंगे तो इस तरह से हम इंसेंटिवाइज करेंगे आपको। इसी प्रकार से कुछ मॉडल पे हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो भी नई भर्तियां हो रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमी है वहां पर उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए। रूपेश पत्रिका जी। सर, मैं रूपेश पत्रिका से। सर, मेरा प्रश्न ये है कि नारकोटिक्स विभाग के पिछले 5 साल के आंकड़े ये कहते हैं कि विंध्य में 90% और रीवा में 80% केमिकल नशा जो है वो पकड़ा जाता है। मेडिकल नशा पकड़ा जाता है, खासतौर पे फॉरेस्ट। अभी आप यूपी भी गए थे, क्या पुलिस इस दिशा में काम कर रही है? क्योंकि कभी कोई बड़ा गिरोह नहीं पकड़ा जाता। मेडिकल नशा के मामले में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जब हमारी सरकार बनी, क्योंकि अब विंध्य क्षेत्र बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो मैंने अधिकारियों को बुला के और कहा कि ये सारा विकास तो आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है। यदि आने वाली पीढ़ी उस फल को खाने की स्थिति में नहीं रहेगी तो फिर ये विकास किस काम आएगा। इसलिए कोरेक्स को पूरा हमें समूल जड़ से समाप्त करना है। इस नशा में जो लोग आ गए हैं उनको सुधारना
और जो लोग सप्लाई कर रहे हैं अवैध, उनको पकड़ना, उनके अड्डों पर प्रहार करना। मनोज सैनी, इससे जुड़ा एक मिनट, अभी मैं ले रहा हूँ, एक सेकंड, आप रुकिए ना भैया, अभी मैं पूछवाता हूँ, रुकिए। मनोज सैनी जी, उनका जवाब आ गया ना? उनका जवाब आ गया ना? संतुष्ट है आप ना? जी आ गया ना, रूपेश आ गया, ठीक है वैसे कंटिन्यू करिए। लगातार विधायकों से बात चल रही है मुख्यमंत्री की कोऑर्डिनेशन का बड़ा मुद्दा सामने आया, समन्वय का अभाव, इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे यहाँ तो ये समन्वय, संगठन और जनप्रतिनिधि के बीच में समन्वय के लिए लगातार हमारी बैठकें होती है। कहीं कुछ गैप है, कमी है, उसको हम लोग दूर करते रहते हैं। सब मिलके एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मिशन हमारा है हिंदुस्तान को नंबर 1 का देश बनाना और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना, और उस मिशन के अंदर समन्वय की बीच में बैठ के हमारी एक रूटीन प्रोसेस है। प्रिंस, कुछ प्रश्न यहाँ से ले लिए, रुकिए नरेश जी, प्रिंस पूछो, जल्दी पूछो, आइए प्रिंस। हाँ, गर्भपात के नियमों में कुछ